हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज की वीडियो में हम प्रूव करेंगे एएसए कॉन्करेंसी रूल का प्रूव करेंगे। एक्चुअली वो प्रूव आपके सिलेबस में है तो हमें वो प्रूव करना पड़ेगा। हमें कैसे प्रूव करते हैं वो समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इससे पहले आप मेरी जो वीडियो थी एसएएस वाली वो आप देख लेना, क्योंकि इस एएसए में एसएएस भी यूज होगा। ये कंफ्यूजिंग है इसलिए, और इसीलिए इसका प्रूफ दिया क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। आपको सिलेबस में इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ इसलिए दे रखा है क्योंकि एएसए में आपका जो प्रीवियस एसएएस वाला कॉन्करेंसी रूल है वो यूज होगा। तो आप जब तक एसएएस नहीं समझोगे तो एएसए वैसे ही समझ नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई है एसएएस कॉन्करेंसी रूल वाली वो देख लेना, फिर आप यहाँ पर आना, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे एएसए कॉन्करेंस रूल्स। एएसए मतलब ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड और दूसरा ए बी एंगल। तो पहले तो मैं स्टेटमेंट बता देता हूं आपकी कि एएसए कॉन्करेंस रूल कहना क्या चाहता है, कहता क्या है, फिर समझाऊंगा, फिर प्रूफ भी करेंगे क्योंकि प्रूफ आपका सिलेबस में है। लेकिन फिर से बोल रहा हूं कि एएसए पढ़ने से पहले, इस वीडियो से पहले आप एसएएस वाली मेरी वीडियो देख लेना, साइड एंगल साइड वाली, ये वाली वीडियो मेरी पहले देख लेना, ठीक है। चलो फिर मैं इसका पहले आपको स्टेटमेंट बता दूं, फिर एक्सप्लेन करेंगे, प्रूव करेंगे। तो एएसए कॉन्करेंस रूल की स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट कह रही है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। कंफ्यूजिंग है, देखो अभी समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। मतलब अगर मान लो दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल, मान लो एक ट्राइंगल का नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी। एएसए कॉन्करेंस रूल की स्टेटमेंट समझा रहा हूँ पहले आपको, फिर प्रूफ भी करेंगे, है ना। तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, दो ट्राइंगल की बात चल रही है, और दूसरा ट्राइंगल बना देता हूँ दूसरे कलर से। एक ट्राइंगल बना दिया मैंने ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ आपका, इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डी ई एफ। तो एएसए कॉन्करेंस रूल ये कहता है कि ये दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल एबीसी एक्सक्यूज मी, ट्राइंगल एबीसी और ये पीला वाला ट्राइंगल डीईएफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? ये स्टेटमेंट एएसए कॉन्करेंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इनका दो एंगल, मतलब मान लो एंगल बी, मान लो ये एंगल बी बराबर हो एंगल सी के, सॉरी एंगल बी बराबर हो एंगल ई के, तो दोनों के एक एक एंगल इक्वल हो गए, और एंगल सी बराबर हो एंगल एफ के, यानी कि दोनों ट्राइंगल में दो एंगल आपके इक्वल हो गए। प्लस, अब ध्यान से देखना, प्लस लिखा हुआ है ना, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, तो ये दो एंगल यानी बी और सी बराबर है ई और एफ के, ठीक है। इन दो एंगल के अलावा एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। मतलब कहने का मतलब दो एंगल और फिर उनकी इंक्लूडेड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अब ये जो वर्ड है ना इंक्लूडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। दो एंगल और कोई सी भी साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडेड साइड मतलब क्या, मतलब जैसे बी और सी और ई और एफ दोनों इक्वल है, मतलब बी ई के बराबर है, यहां मैंने लिखा है ये पहली कंडीशन, और सी एफ के बराबर है, ये दूसरी कंडीशन। तो मतलब दो एंगल तो आपके हो गए ए से। एक साइड इंक्लूडेड साइड मतलब ये वाली साइड, ये दोनों एंगल है ना, इसमें इंक्लूड ये वाली साइड है। भाई ये जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है ये वाली साइड तो इंक्लूड है इन दोनों एंगल पे। अगर मैं ये वाली साइड बोलूं, ये वाली जो मैं अभी बना रहा हूं, ये तो ना इंक्लूडेड है, या तो एक ही एंगल से इंक्लूडेड है, तो वो वाली साइड जिसपे दोनों एंगल इंक्लूडेड है वो वाली साइड भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि बीसी और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड है। तो तीसरी कंडीशन ये है आपकी, तीसरी कंडीशन है कि बीसी इक्वल टू ई एफ यानी कि साइड। तो अब आप देख रहे हो ए एस ए, ये कॉन्ग्रुएंस, अगर ये तीन कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम बोल देते हैं ये दोनों ट्राइंगल ए से कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं अगर ये तीन चीजें मुझे मिल जाती है तो मैं बोल दूंगा ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ, ये मैं बोल सकूंगा ए से कॉन्ग्रुएंस रूल से। बात समझ में आ रही है आपको? तो मतलब दो एंगल, दोनों ट्राइंगलों में दो एंगल इक्वल होने चाहिए, और उन दो एंगल पे जो इंक्लूडेड साइड है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और साइड में बोल लूं, आपको इंक्लूडेड साइड इक्वल करनी पड़ेगी, तभी एएसए कॉन्करेंस रूल से हम बोल सकेंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ना बात? तो ये एएसए कॉन्करेंस रूल ये कहता है। अब इसको प्रूव करना सीखेंगे हम। आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एएसए कॉन्करेंस रूल समझ आ गया। अब हम इसको प्रूव करना सीखेंगे, प्रूव कैसे करते हैं। अब बेसिकली देखो, हमें एएसए कॉन्करेंस रूल में अगर वही दो ट्राइंगल का मैं दोबारा से एग्जांपल लेता हूं, एक ये ट्राइंगल बना लेता हूं पिंक कलर से एबीसी नाम का, ये बना दिया मैंने ट्राइंगल ए बी सी, और एक दूसरा ट्राइंगल बना देता हूं येलो कलर से,
ताकि आपको अलग अलग दिखे, DEF, ये दो ट्रायंगल मैंने बना दिए, है ना। ए से कॉन्ग्रुएंस रूल क्या क्या कहता था, आपको याद है ना, कि भाई एक ये वाला एंगल बराबर हो दूसरे ट्रायंगल के, मतलब एंगल बी बराबर हो एंगल ई के, फिर इसके बाद ये दूसरा वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो दूसरे ट्रायंगल में, एंगल सी बराबर हो एंगल एफ के, प्लस इनके जो दोनों एंगलों के इंक्लूडेड साइड है, तो ये वाली जो मैं वाइट कर रहा हूँ, ये वाली दोनों एंगल पे इंक्लूड साइड है, ये वाली भी बराबर होनी चाहिए, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी ये वाली इंक्लूड, तो ये BC और EF भी इक्वल होनी चाहिए, EF। तो ये तीनों चीजें इक्वल अगर हो जाती है तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। कोई दिक्कत? ये बताया ना मैंने, ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल समझ आ गया ना, दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं, ये इंक्लूडेड साइड की जगह मैं कोई और साइड इक्वल बोल दूं इन दोनों ट्रायंगल में, मतलब जैसे ऐसे बोल दूं मैं, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल वाला मैं समझा रहा हूं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं ऐसे बोल दूं एंगल बी बराबर एंगल ई के, कोई दिक्कत नहीं, एंगल सी बराबर एंगल एफ के है, कोई दिक्कत नहीं, और मैं तीसरी साइड ऐसे बोलूं ये ए बी साइड बराबर है DE के, ए बी साइड बराबर है DE के, तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि ये ए से कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं बोल पाऊंगा, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है इंक्लूडेड साइड, वो जो साइड है, ये वर्ड जो लिखा हुआ है इंक्लूडेड, ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंक्लूडेड, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो इंक्लूडेड साइड है, मतलब ये जो दो एंगल है ना, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर, और इनकी इंक्लूडेड साइड तो ये वाली होगी ना, BC और EF, जो मैंने यहाँ लिखी है। जब ये तीन कंडीशन होगी तभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है जी, समझ आएगा। अब मैं इसको प्रूव करना सिखा रहा हूँ आपको जल्दी से। अब प्रूफ करने के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि हम पढ़ ASA कॉन्ग्रुएंस रूल रहे हैं, प्रूफ हम ASA कॉन्ग्रुएंस रूल को कर रहे हैं, लेकिन हम यूज क्या करेंगे? यूज हम SAS रूल यूज करेंगे, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल को हम यूज करेंगे। प्रूफ हम ASA कर रहे हैं लेकिन यूज हम SAS करेंगे, इसलिए मैंने बोला था SAS आप पहले पढ़ लेना, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के तीन केसेस होते हैं, तीनों केसेस देख लेते हैं हम। केस नंबर 1, इसीलिए तो प्रूफ दिया आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका लंबा है, वैसे ज्यादा मुश्किल है, लेंथी है बस। तो केस नंबर 1 ये है, वही दो ट्रायंगल में दोबारा से ले लेता हूं। ये दो ट्रायंगल है, एक का नाम है ABC। अब मैं प्रूव कर रहा हूं, आपको प्रूव करना सिखा रहा हूं, बस यहाँ से टू प्रूव हो रहा है एक्चुअली, टू प्रूव, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में लिया मैंने ABC, दूसरा ट्रायंगल में ले रहा हूं DEF के। तो पहला केस ये है, पहला केस मान लो, पहला केस की कंडीशन ये है कि AB बराबर है, व्हाइट कलर से लिख देता हूं, AB बराबर है DE के, AB बराबर है DE के। ये पहला केस है। केस, तीन केसेस बनेंगे इसको प्रूव करने के लिए। ये जो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल है, इसको प्रूव करने के तीन केसेस बनेंगे। तो पहला केस क्या है कि जो दो ट्रायंगल हैं ABC और DE, इसमें पहला केस ये कह रहा है कि जो AB लाइन है ये DE के बराबर है, और हमें क्या प्रूव करना है? हमें ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। पहले तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ तो ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमें प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, ये तो हमें प्रूव करना है। और हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन क्या क्या है ये बताओ। हमें गिवन ये है कि एंगल B बराबर है एंगल E के, क्योंकि ASA कॉन्ग्रुएंस रूल हम प्रूव कर रहे हैं, तो हमें ASA की कंडीशन पता ही है, वही तीन कंडीशन ही जो मैंने यहाँ बताई थी, बताइए ना, ये तीन कंडीशन, ये तो तीन कंडीशन होती है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल की। हमें तो अब ये प्रूव करना है, हमें पता तो है ये तीनों हमें चीजें दे रखी है ना। तो हमें गिवन है कि एंगल B बराबर है एंगल E के, एंगल C बराबर है एंगल F के, और ये BC साइड बराबर है EF साइड, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है ये। तो अब बताओ कैसे प्रूव करोगे? और आपको एक केस 1 बता दिया कि AB DE, तो यहाँ पर केस 1 ये भी चीज हमें एक तरह से गिवन है, तो हमें ये तीन चीजें और ये भी गिवन है, चार चीजें। अब हमें प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अब देखो ध्यान से सुनना, मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ। तो अब आपको ये पता है कि AB और DE इक्वल है, तो अगर मैं देखूं, अब मैं प्रूव कर रहा हूँ, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB इक्वल्स टू EF, सॉरी AB इक्वल्स टू DE
गिवन है, केस 1 हमारा यही है, ए बी इक्वल्स टू डी ई, ये हमें गिवन है, कोई बात नहीं, गिवन, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये भी गिवन है, ये रहा, ठीक है। और हमें ये भी दे रखा है कि बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये भी गिवन है। तो अब हमें ये जो 3 कंडीशन मिली है इन दोनों ट्रायंगल में हमें जो 3 कंडीशन जो मिली है, ये तीनों कंडीशन मिलके कुछ बना रही है। क्या बना रही है, ध्यान से देखो, आपको अब आएगा वो एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये तीनों कंडीशन मिलके एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रही है। आप देखो, ये देखो, मैं डार्क कलर ऑरेंज कलर से करके दिखा रहा हूं। पहली कंडीशन है ए बी इक्वल्स टू डी, तो ये रहा ए बी और ये डी, ये दोनों इक्वल है, गिवन है भाई। दूसरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, तो ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और बी सी इक्वल्स टू ई एफ, तो ये बी सी इक्वल्स टू ई एफ। तो आप देख रहे हो एस कॉन्ग्रुएंस रूल ही तो हो गया। एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता था, एस कॉन्ग्रुएंस रूल ये कहता था कि दो साइड और उनके बीच का एंगल, एस ए एस, ये देखो दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो ये ना दो साइड और उनके बीच का ये एंगल, एक ट्रायंगल में और दो साइड और उनके बीच का ये एंगल दूसरे ट्रायंगल में अगर इक्वल होंगे तो एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बस मैंने ये जो गिवन कंडीशन ये बॉक्स में बना रखी है यहाँ पर, इनकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस रूल। तो हमने ये केस 1 प्रूफ कर दिया। अब देखो ये कंफ्यूजिंग इसलिए, बच्चों को कंफ्यूज इसलिए लगती है कि हम प्रूफ ए से कर रहे हैं, प्रूफ हम ए से कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रूफ किससे किया, एस से किया, एस से किया, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजिंग है, इसको आप थोड़ा सा 2-3 बार सुनो इस वीडियो को। इसमें कंफ्यूजन इसलिए होती है कि बच्चे सोचते हैं हम ए से कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो हमने ये दोनों ट्रायंगलों को प्रूफ किससे किया, हमने एस से प्रूफ, दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ किससे किया, एस से किया। लेकिन हम बेसिकली प्रूफ क्या कर रहे हैं, हम एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूफ कर रहे हैं। तो ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 देख लो जल्दी से, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 ये कह रहा है, केस नंबर 2 3 केसेस में बनती है वीडियो, तीसरा केस आप खुद करोगे, होमवर्क होगा आपका। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, तो हमारा केस 2 क्या कह रहा है, वही वापस से 2 ट्रायंगल में बना रहा हूं आपके सामने। तो ये ट्रायंगल वही, एक ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम ए बी सी। 3 केसेस में प्रूव होती है वाली कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये ऐसे वाली, और दूसरा ट्रायंगल येलो कलर से बनाते हैं, वही कलर कोडिंग चलने देते हैं, है ना। और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, डी ई एफ। और हमें हमारा केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। केस 1 क्या कहता था, ये केस 1 हमने पढ़ा था, ए बी इक्वल्स टू डी, यानी ये जो ट्रायंगल में ए बी साइड है ये दूसरे ट्रायंगल के डी ई साइड के बराबर है। लेकिन केस 2 कह रहा है कि जो पहला ट्रायंगल ए बी सी है उसमें जो ए बी साइड है वो दूसरे ट्रायंगल डी ई एफ के डी ई साइड से बड़ा है, ये बता रखा है केस 2। तो एक तरह से हमें ये चीज भी गिवन है ना। और उसके अलावा हमारे पास क्या, पहले तो वही 2 प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है भाई, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये तो हमें पता ही है। प्रूफ तो हमेशा यही करना है हमें कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूफ करना है। और गिवन हमें क्या क्या है, एक तो हमारा केस 2 ये गिवन है कि ए बी साइड डी ई साइड से बड़ी है, और दूसरी वही चीज है जो ए से कॉन्ग्रुएंस रूल में जो होती है कि ये एक एंगल इसके बराबर है, यानी एंगल बी बराबर है एंगल ई के, है ना, वही सब चीजें। और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, वही जैसे प्रीवियस था, तीनों चीजें वो। एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, और बी सी बराबर है ई एफ के। वही ए ऐसे वाली 3 कंडीशंस, ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल जो समझाया था मैंने स्टेटमेंट, तो ये 3 कंडीशन थी कि ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, और ये इंक्लूडेड साइड इस वाले इंक्लूडेड साइड के, ये ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल की 3 कंडीशंस है ना। तो ये चीजें हमें तीनों गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है, और ये हमारा केस है। तो अब हम क्या करेंगे, बस अब हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ। इस बार हमें ये गिवन है कि ए बी, जो ये जो ए बी साइड है ये बड़ी है डी ई साइड से, इक्वल नहीं है। जैसे केस 1 में तो इक्वल थी, यहाँ पर ये बोल दिया कि बड़ी है। तो हम क्यों ना एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं पी, और बोल देते हैं कि जो पी बी है ये इसके बराबर है। तो हम ये बोल देते हैं अज्यूम अ पॉइंट पी एंड से पी बी इक्वल्स टू डी ई। ये हमने अज्यूम कर लिया भाई, ये कह रहा है ना कि ए बी डी ई से बड़ा है, तो हम एक छोटा एक पॉइंट ले लेते हैं, तो हम बोल देते हैं ये पी बी डी ई के बराबर है। ये हमने बोल दिया पी बी डी ई के बराबर है, ठीक है, ये हमने बोल दिया, हमने अज्यूम कर लिया। अब बस हम हमारा क्या करेंगे,
अब हम देखो, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ये गिवन है हमें, ठीक है। पी बी बराबर है डीई के, हमने अज्यूम कर लिया, पी बी बराबर है डीई के, ये हमने अज्यूम कर लिया। और हमें ये भी पता है कि बी सी बराबर है ई एफ के, ये भी गिवन है। फिर से वही एस एस वाली कंडीशन आ गई, देख लो, ये दो साइड्स और इनके बीच का एंगल, ये दो साइड्स और इनके बीच का एंगल। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसको मैं ऐसे ट्राइंगल बना दूं डॉटेड पीबीसी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों कंडीशन वही एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल को बताती है, साइड एंगल साइड। तो हम बोलेंगे कि बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल पीबीसी, ये पूरा एबीसी नहीं, क्योंकि यहां पर साइड पीबी की बात हो रही है, तो ट्राइंगल पीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। ये हमें एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से पता चल गया, देख लो ना, ये दो साइड और इनके बीच का एंगल, ये ना दो साइड, ये दो साइड और इनके बीच का एंगल। तो एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने ये पीबीसी प्रूव किया हमने, लेकिन हमें एक्चुअली क्या प्रूव करना है, हमें एक्चुअली तो ये प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। लेकिन अभी हमने एस एस से क्या प्रूव किया कि ट्राइंगल पीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो, इन सब चीजों के अलावा, यानी कि एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ये सारी चीज दोबारा लिख रहा हूं, और बीसी ये वाली साइड लिख रहा हूं, बीसी बराबर है ई एफ के। इसके अलावा हमें ये भी तो दे रखा है कि एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, गिवन है हमारा, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। तो अगर आप अब देखो तो ये भी एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल है, ये देखो ना, एंगल बी हमें जो दे रखा है कि ये पी बी बराबर है बी सी के, ये दे रखा ना, ये देखो ना, पी बी, ये इधर दे रखा पी बी, सॉरी पी बी बराबर है डीई के, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, पी बी बराबर है डीई के, ये हमें दे रखा है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमें पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल प्रूव करना है। तो अगर मैं ये सारी चीजों में एक चीज और जोड़ दूं, जैसे कि अगर ये तीनों मेरे को दे रखा है पी बी सी, है ना, ये मेरे को दे रखा है, तो अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि पी सी बी, मेरे को ये पता है कि एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, ये दे रखा है एंगल सी, यानी ये वाला एंगल बराबर है एंगल एफ के, ये वाली चीज भी मुझे गिवन है। पर ये चीज तो तभी पॉसिबल होगी, एंगल सी और एंगल एफ बराबर तभी होंगे पॉसिबल जब पी सी बी बराबर हो डी ई एफ के। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पी और ए एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रही है, मतलब ये पी और ए एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रही है, तभी तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, जबकि एंगल इक्वल नहीं होने चाहिए। लेकिन ये अगर इक्वल दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास तो गिवन है एंगल सी और एंगल एफ भी दोनों इक्वल है, तो ये एक तरह से हमने जो पीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू डीएफ करा था ना, ये एक तरह से हमें ये भी प्रूव कर देगा, बिकॉज क्योंकि एंगल सी और एंगल एफ भी इक्वल है, तो ये भी प्रूव कर देगा कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं मान रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है 9th क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन आप इसको बस आसान भाषा में ऐसे समझो कि हमने एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये तो प्रूव कर दिया था, छोटा वाला ट्राइंगल पीबीसी बराबर है कॉन्ग्रुएंट है डीईएफ के। लेकिन हमें साथ साथ ये चीज भी तो दे रखी है, हमने पहले इन तीनों कंडीशनों को यूज करके ये प्रूव कर दिया कि पीबीसी और ट्राइंगल डीईएफ कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमें ये भी, अगर हम देखें एंगल सी और एंगल एफ भी बराबर है, तो एंगल, ये वाला एंगल, ये जो मैं भी कर रहा हूँ, ये वाला एंगल भी इक्वल है। लेकिन हम अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब हमारा ए सी बी बराबर है डीईएफ के, यानी कि ए सी बी बराबर है डीईएफ के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल सी पूरा वाला एंगल एफ के इक्वल है, तो यानी कि पूरा बड़ा एंगल ए सी बी बराबर है डीईएफ के। तो इसका मतलब ये पी और बी दोनों एक ही पॉइंट है, ये दिखा लग रहा है, ये अजम्पशंस है सारी, ये मैथ्स में अजम्पशंस होती है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है और हेंस प्रूव। तो केस 2 हमने ऐसे प्रूव कर दिया, ठीक है। अब केस 3 में क्या होता है, केस 3 में बताता हूँ। केस 3 में क्या होता है, केस 3 में हमने केस 2 में क्या बोला कि ए बी जो है वो डीई से बड़ा है। अगर मैं केस 3 में बोल दूं कि ए बी जो है वो डीई से छोटा है, तो आप क्या करोगे, अब जैसे ये दो ट्राइंगल में बना दूं आपके सामने, ट्राइंगल ए बी सी एक मैंने बनाया और दूसरा ट्राइंगल में बना रहा हूँ, वही येलो कलर से चलते हैं अपने, ट्राइंगल डीईएफ। थोड़ा सा अजम्पशन का गेम है इसमें, एएसए में इसका कंफ्यूजन होती है ना। इस बार कह रहा है कि ए बी जो है वो डीई से छोटा है, तो इस बार हम जो अजम्पशन करेंगे ना, जैसे हमने प्रीवियस वाले में केस 2 में हमने एक छोटा पॉइंट पी मान लिया था और बोला था पी बी बराबर है डीई के, क्योंकि हमारे पास पता था कि ए बी डीई से बड़ा है। इस बार उल्टा हो गया, इस बार कह रहे हैं डीई बड़ा है, मतलब बेसिकली ए बी छोटा है तो डीई बड़ा होगा। तो इस बार हम यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेंगे, मान लो एम,
तो हम बोलेंगे ई एम बराबर है ए बी के। तो इस हम सेम चीज ही करेंगे जो केस 2 में हमने किया, बिल्कुल सेम चीज करेंगे, पर इस बार हम ये देखेंगे कि ई एम बराबर ए बी होगा, बस ये देखेंगे। तो अभी केस 3 ट्राई करो और आप इसको प्रूव करो दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए बी सी बिल्कुल सेम जैसे केस 2 में करा है, बस केस 2 में हमने यहाँ पी बी लिया था, पी बी इक्वल्स टू डी ई लिया था, यहाँ पर हम लेंगे ई एम इक्वल्स टू ए बी, सेम वही कंडीशन है। केस 3 में आप प्रूव करके दिखाओ ए बी सी ट्राइंगल और डी एफ को कॉन्ग्रुएंट। तो देखता हूँ मैं कितने बच्चे इस पर ट्राई करते हैं। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल है, इसको ऐसे ही प्रूव करना है केसेस में। बाकी मोटा मोटी आपको बस ये समझ आना चाहिए। अगर आप इस वीडियो से एक चीज तो कम से कम समझ के जाओ, क्या कंक्लूजन करता हूँ। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए, प्रूफ तो चलो आप रट भी सकते हो, 9th क्लास में बहुत से बच्चे रटते हैं चीजें, कॉन्सेप्ट चाहे क्लियर हो ना हो, तो मुझे पता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो आप सीख के जाओ, चाहे प्रूफ आप रट लेना, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप सीख के जाओ। क्या है वो कॉन्सेप्ट? कि अगर दो ट्राइंगल हैं, ऐसे कॉन्करेंस रूल का आप एक स्टेटमेंट तो याद करके जाओ कि अगर दो ट्राइंगल हैं, जैसे कि ट्राइंगल ए बी सी, कंक्लूजन कर रहा हूँ इस वीडियो का, कम से कम ये चीज आप लेके जाना कि दो ट्राइंगल हैं ए बी सी, मेरा ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। प्रूफ आप चाहे रट लेना, लेकिन ये ए ऐसे कॉन्करेंस रूल का आपको कॉन्सेप्ट जरूर याद करके जाना कि अगर दो ट्राइंगल हैं तो उनमें दो एंगल, यानी एंगल बी बराबर हो एंगल ई के, एंगल बी बराबर हो एंगल ई के, एंगल सी बराबर हो एंगल एफ के, और ये जो जहां पर ये दोनों एंगल हैं वो वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी बराबर हो, यानी बी सी बराबर हो ई एफ के। तो ये तीन चीजें अगर आ जाती है तो हम कहते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के बाय ए एस ई। कम से कम इतना आप लेके जाना इस वीडियो से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।